साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हें रोज सुबह आवाज लगाता है मेरे बच्चे कि तुम उठ जाओ। लेकिन क्या है ना, तुम्हें सुबह की नींद इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि तुम्हें इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह सोना कि बस पूछो मत। लेकिन तुम ऐसे ही करते करते ना कि उठ रहा हूँ करके इतना देर लगा देते हो कि समय कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मैं तुम्हें बार बार उठाता हूँ, तुम्हें मेरे उठाने का एहसास भी होता है, तुम्हें रोज़ आवाज़ भी लगाता हूँ कि बच्चा उठ जा, सुबह हो गई, अपना काम कर ले समय से। लेकिन एक तुम हो कि आलस से भरे हुए हो, सुबह उठना ही नहीं चाहते। सुबह की नींद तो तुम्हारी बहुत प्यारी है। तुम्हारी नींद एक तरफ और तुम्हारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारे काम एक तरफ। तुम्हें सुबह सुबह उठना तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बार बार उठाता हूँ कि उठ जाओ। तुम जानते हो ना, देरी से उठने से सारे काम देरी से ही होते हैं। तो फिर अगर सुबह जल्दी उठोगे तो तुम मेरी पूजा भी समय से कर पाओगे और बाहर भी सही से जा पाओगे, अपने समय से जा पाओगे, अपने काम को भी समय से ख़त्म कर पाओगे। कितनी बार कहा है तुमसे कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो। मैं मानता हूँ कि ठंड है और ठंड में सुबह सुबह नहीं उठा जाता, लेकिन देखो काम तो करना होता है ना मेरे बच्चे। समय का सदुपयोग करना सीखो। अगर यूं ही आलस भरा रहेगा ना तुम्हारे अंदर तो कभी भी कोई काम समय से नहीं कर पाओगे। देखो सुबह आवाज़ लगाता हूँ, उठ जाया करो। तुम्हें मेरे उठाने का एहसास भी होता है कि हाँ बाबा आए हैं मुझे उठाने, लेकिन फिर भी तुम उठते नहीं। उठ जाया करो मेरे बच्चे, अब से ऐसा मत करना, उठ जाना। देखो आलस त्यागो, आलस नहीं त्यागोगे तो जो चाहते हो ना वो नहीं पा पाओगे। अगर चाहते हो वो हासिल करना, वो पाना, तो तुम्हें अपना आलस्य त्यागना होगा मेरे बच्चे, त्यागना होगा। और सुनो, जो तुम अपनी एक पुस्तक में अपनी दिनचर्या लिखते हो, अपनी बातें लिखते हो, अपने मन की बातें लिखते हो, और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो उसमें मेरी लीलाएं लिखते हैं, मेरे अनुभव लिखते हैं, तरह तरह की बातें, अपने दिल की बातें, उनके मन की बातें, वो सारी ना उस पुस्तक के अंदर लिख देते हैं, उस कॉपी में लिख देते हैं। अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपने साईं की बातें उसमें सब लिख देते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसे पढ़ता नहीं? मैं सब पढ़ लेता हूँ। जब भी तुम लिखते हो ना, मैं सब पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी कॉपी भी और तुम्हारे मन को भी, कि तुम्हारे मन में है क्या। और सुनो, अगर कोई तुमसे बातें छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, और तुम जानते हो कि वो तुमसे बातें छुपा रहा है, तो छुपाने दो। कब तक छुपाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, छुपाने दो। एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। अरे तुम्हारे बाबा है ना, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे बाबा उसका सब पर्दाफाश कर देंगे, तुम चिंता मत करना। और सुनो, काम करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नंगे पाँव ठंड में तुम काम करते हो, हाँ ऐसे मत किया करो। नंगे पैर काम करोगे ठंड में तो बीमार पड़ जाओगे। देखो काम करने को मैं कभी मना नहीं करता, बल्कि कहता हूँ कि काम करो। जितना काम करोगे शरीर चलता रहेगा। लेकिन नंगे पाँव काम करना और ठंड में बहादुरी दिखाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती ना मेरे बच्चे। चप्पल पहन कर रखा करो, और चप्पल नहीं पहन पाओगे तो ठंड लग जाएगी। और दूसरा, तुम्हें कितनी बार ऐसा हुआ है कि गीले पानी में खड़े होकर, तुम्हें गीले में खड़े होकर कितनी बार तुम्हें करंट लगते लगते बचा, ऐसा हुआ है ना। और तुम्हें कभी कभी झटका भी लगा, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया, हर बार मैंने तुम्हें बचाया। अगर सोचो तुम्हारा बाबा वहाँ नहीं होगा तो क्या करोगे? हाँ, इसलिए कहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सावधान रखा करो, चीज़ों से भी और लोगों से भी। और सुनो, ज़्यादा भाग दौड़ से चीज़ें ना सही नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है जल्दी जल्दी सारे काम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, सही समय पर काम करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। जल्दबाजी में करोगे तो सब कुछ बिगाड़ लोगे। जल्दबाजी में ना कोई फैसला लो और ना कोई काम करो, समझ रहे हो ना। और सुनो, जिस चीज़ को तुम जहाँ रखकर भूल गए हो ना, वो चीज़ गुम हो गई है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ गुम हो गई है, लेकिन वो चीज़ है तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। पता है क्यों? क्योंकि तुम ना घबराए हुए हो, चिंता में हो, और इस कारण तुम्हें वो सामने रखी चीज़ भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब आराम से सोचोगे ना, आराम से देखोगे, तो वो चीज़ तुम्हें सामने ही मिल जाएगी। चिंता मत करो, वो खोई नहीं है, वो कहीं गई नहीं है, वो तुम्हारे घर में ही है। समझ गए ना, वो कहीं नहीं गई। मत परेशान हो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हें काम का बहाना मारते हैं ना कि अब मेरे पास समय नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलता है, क्या होता है, तो ऐसे लोग ना सिर्फ बहाना मारते हैं। ऐसे लोगों को सब पता होता है।
वो सब जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और उनके पास बहुत सारा ढेर सारा वक्त भी होता है। उनसे कह दो कि गप्पे लड़ा लो, उनसे कह दो कि फालतू चीज़ें कर लो, उनसे घूमने फिरने की बातें कर लो, उनसे खाने पीने की बातें कर लो। देखो उनके पास वक्त ही वक्त होगा और उन्हें फिर सब कुछ पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर क्या मिलता है। लेकिन जब काम की बात होगी ना, तो वो कभी आगे से आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे और हमेशा बहाने मारेंगे, हमेशा। और ये बात तुम्हें पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे लोगों से काम कहना ही बंद कर दो, उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखो ही मत, बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ऐसे लोग ना किसी भी काम के नहीं होते, किसी भी काम के नहीं होते। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर ही रखना अच्छा होता है। खुद तो इतने नकारात्मक होते हैं और दूसरों को भी नकारात्मक करते हैं, तो दूर रहो ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों के हमेशा संपर्क में रहो जो फटाफट बिना आलस दिखाए काम करे, फटाफट फटाफट, और कभी भी किसी भी चीज़ को मना ना करे कि ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि ना तुम्हारे साईं को ये पसंद है और ना तुम्हें ये पसंद है। मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि हर काम हो जाए, और हर काम को करने में अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा कोई काम नहीं इस दुनिया में जो नहीं हो सकता, बस करने वाला होना चाहिए, है ना? ये बात तुम भी मानते हो और तुम्हारा बाबा भी मानता है मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग चालाकियाँ चल रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो और तुम उनके जाल में फंस चुके हो। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी चालाकियाँ तुम पर हावी हो रही हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है वो, सबसे बड़ी, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है उनकी चालाकियों के बारे में, उनके बारे में, उनकी चालों के बारे में, कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा होता है, जब भी वो कुछ शतरंज की चालें चलते हैं ना, तुम उन्हें मात दे देते हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हें आगाह कर देता हूँ और वो हमेशा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे तुम्हें कैसे पहले से ही पता चल जाता है और तुम पहले से ही उन सब चीज़ों का तोड़ निकाल कर रख लेते हो, है ना? ऐसा होता है ना? तो बस वो मेरे कारण है, क्योंकि मैं ना तुम्हें पहले से ही हर एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो तुम्हें आज तक मात नहीं दे पाए। लेकिन तुमने कई बार उन्हें मात दे दी, कई बार मेरे बच्चे, और वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए और ना बिगाड़ पाएंगे। ये ध्यान रखना, कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो सिर्फ तुम्हारी पीठ पीछे निंदा ही कर सकते हैं, और निंदा करके भी ना वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। वो अब भी अपना ही बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी वो निंदा करेंगे उतने अपने कर्मों को बुरा कर लेंगे, उतने अपने कर्मों में पाप जोड़ लेंगे, दंड जोड़ लेंगे। करने दो उन्हें, करने दो, जो उन्हें करना है करने दो, जो उनकी मर्जी में आए ना उन्हें करने दो। लेकिन तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम डरना मत। और सुनो, तुम्हारा जो तय खाना है ना, जो तुम्हारे घर का तय खाना है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल फालतू है मेरे बच्चे। वो ऐसी हैं जिसे तुम इस्तेमाल भी नहीं करते हो। तो उन चीज़ों को बाहर निकलवा दो मेरे बच्चे, या उन्हें बेच दो, या फिर किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को दे दो जिसे उसकी ज़रूरत है मेरे बच्चे। घर में कबाड़ा रखना अच्छी बात नहीं होती मेरे बच्चे। हो सके तो धीरे धीरे उसे साफ करवा लो मेरे बच्चे। और जहाँ जहाँ तुम्हारे घर में जाले लगे हुए हैं, जिस भी कोने में गंदगी है मेरे बच्चे, हर एक कोने को अपने घर को साफ करवाओ। देखो, ये मत सोचो कि वो तुम्हारा तय खाना है या वो तुम्हारा ऐसा जगह है जहाँ पर तुम सामान भर कर रखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ तुम कबाड़ा भरोगे, है तो वो भी तुम्हारे घर का हिस्सा ना। इसी वजह से तुम्हारे घर में पैसा नहीं टिकता, इसी वजह से तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती, लक्ष्मी माँ नहीं आती। घर को साफ करवाओ, और वो भी पूरी तरीके से मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।